इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी के बारे में है कि ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये हम सब जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कहानी पर बने रहें। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि आपने आज तक हमसे सीधा व्यक्ति देखा ना होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर की कोई महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ। घर की बात मानता भी हूँ, घर वालों की बात मानता भी हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता। सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सब को खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने, इसलिए मैं सबकी मदद करता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वालों की जी हजूरी कर रहे हो, फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता नहीं लेता जो लोगों को हर बात में हाँ हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ तो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वालों को उसकी मदद की ज़रूरत हो या नहीं हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वे ज़्यादातर मौक़ों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश और उसकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाता। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियां और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की ज़रूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह पाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग
ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छुपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उनकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार ज़रूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाहे ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बोध भिक्षु मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बुद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।